नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी BSTC 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में स्थित बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 7 चरणों में से चौथा चरण संपन्न हुआ था और इस दिन राजस्थान की सबसे 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक ठिकाना लावा मिला था और इसका मतलब एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में मिल गया था। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं, 2 बार काटती हैं? कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। और इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो जाखम नदी इसकी सहायक नदी है। याद रखना आपको, कौन सी सहायक नदी है? जाखम नदी। और बनास नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह भी आपको याद रखना है। और लूनी नदी के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों 330 किलोमीटर और इसका पानी बलोत्रा तक, बाड़मेर तक मीठा रहता है और बलोत्रा पहुंचते ही खारा हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, वेरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाले ध्वजा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की मंदिर में 2 ध्वजा फहराया जाता है, उसे कहा जाता है नेजा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दोस्तों, सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो बनास नदी है, जिसे क्या कहा जाता है? वन की आशा। दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है, बनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में सबसे पहले कॉलेज खोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बल्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ए, जयपुर में राजस्थान की बल्लू पोट्री का केंद्र है और यह नीले व हरे रंग का इस पोट्री में प्रयोग किया जाता है। जयपुर में सबसे पहले बल्लू पोट्री कौन लेकर आए थे? तो अकबर लेकर आए थे बल्लू पोट्री लाहौर से। यह भी आपको याद रखना है, अकबर लेकर आया था। और इस बल्लू पोट्री का प्रसिद्ध रचनाकार के बारे में पूछे तो दोस्तों राम सिंह इसके रचनाकार हैं और इसके शिल्पकार माने जाते हैं कृपाल सिंह। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शिल्पकार कौन थे प्रसिद्ध? तो कृपाल सिंह शेखावत को माना जाता है राजस्थान में बल्लू पोट्री के शिल्पकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो धौलपुर है सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़े के बारे में बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। दोस्तों, राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है राजस्थान की संगीत अकादमी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्मावती थी, जिसने हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगी थी। और विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता थी। इनके चित्तौड़गढ़ पर जब बहादुर शाह आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती अपने समान एवं सतीत्व की रक्षा हेतु 13,000 वीरांगनाओं के साथ जोहर करती है। आपको यह भी याद रखना है,
8 मार्च 1935 को यह जौहर करती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन है हम सीडो, जिसे बिलों के स्त्री ए पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सती प्रथा थी राजपूतों में प्रचलित थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला बढ़ता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोगा मेडी का मेला हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है और भादवा मास को यह मेला बढ़ता है। सावन पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक यह मेला लगता है, यह भी आपको याद रखना है। और केसरिया जी का मेला के बारे में बात करें तो दोस्तों केसरिया जी का मेला मेवाड़ के दुलेब गांव में लगता है और जंबेश्वर जी मेला बीकानेर के मुकाम जिले में यह मेला बढ़ता है और इसे बिश्नोई संप्रदाय सबसे अधिक जंबेश्वर जी को मानते हैं और उन्होंने 29 नियम भी दिए हैं बिश्नोई संप्रदाय को, यह भी आपको याद रखना है। 29 नियम दिए थे, बार बार परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था। प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें राजस्थान के कवि कहा जाता है, तो ये इनका जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों सबसे अधिक बार आक्रमण तारागढ़ किले अजमेर पर हुए थे और तारागढ़ का दूसरा किला बूंदी में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन है, किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है। तो दोस्तों जहर पीर के नाम से किस देवता को पूजा जाता है। गोगा जी को पूजा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में स्थित बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।